हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुरभिका गुरुकुल में और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास में 6th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हंटिंग गैदरिंग्स टू ग्रोइंग फूड। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम देख चुके हैं। जिसने भी ये पार्ट्स नहीं पढ़े हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हार्डर्स। इसका फर्स्ट पैरा हम पढ़ चुके हैं, तो सेकंड पैरा हम स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड आउट वेदर्स दीज साइट्स वेयर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एंड हार्डर्स। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। One of the most exciting find includes remains of burned grains. These may have been burned accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in a different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of a different animals. ये जो साइट्स थी वो फार्मर और हार्डर्स की थी। ऐसा चेक करने के लिए साइंटिस्ट को जो खुदाई में एविडेंस मिले हैं, उन्होंने जो उनको एविडेंस मिले प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स की उन्होंने स्टडी की। और इसमें से एक्साइटिंग चीज़ ये थी जो उनको मिली, वो थे जले हुए ग्रेन्स। उनको देखकर ऐसा लगता है कि या तो वो एक्सीडेंटली जले होंगे या फिर उनको जलाया गया होगा। साइंटिस्ट जो हैं वो इन ग्रेन्स को, इसी कारण से हमको ये पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से ग्रेन्स उगाए जाते होंगे। और इन्होंने अलग अलग एनिमल्स की बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया है। टुवर्ड्स अ सेटलमेंट ऑफ लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेंड्स ऑफ हट्स और हाउसेस at some sites. For instance, in Burjahon in present-day Kashmir, pupils built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weathers. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weathers, pupils could cook food either indoor or outdoors. सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ प्लेसेस पर झोपड़ियाँ और घर मिले, घर के साइन मिले हैं, जैसे बुरजाहोन जो कि कश्मीर में प्रेजेंट है। ये जो लोग थे वो गड्ढे के अंदर घर बनाते थे जिसको हम पिट हाउस कहते हैं। इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। इसमें ये कोल्ड वेदर से अपने आप को, इनको कोल्ड वेदर से सुरक्षा मिलती थी। और आर्कियोलॉजिस्ट को घर के बाहर और अंदर दोनों प्लेसेस पर जलाने की जगह मिली है। या तो हो सकता है चूल्हा मिला हो या कुछ लकड़ियाँ मिली हों। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो लोग थे उस टाइम के, वो सीजन्स के अकॉर्डिंग घर के अंदर और घर के बाहर खाना बनाते रहे होंगे। ड्रॉ अ पिट हाउस। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why pupils are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mogas and pestles used for grinding grains and other plants produce. Mocha and pestles are used for grinding grains even today. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continues to be made and used. And remember, some tools were also made of bones. बहुत सारे प्लेसेस पर हमको स्टोन्स के टूल्स मिले। इसमें से कुछ प्योलिथिक टूल्स थे से डिफरेंट थे, तो इसलिए हमने उनको न्यूलिथिक कहा। और इसमें से वो टूल्स भी थे जिनको शार्प कर उन पर पॉलिश की जाती थी, और ओखली और मूसल जिससे हम पीसते हैं, जिनका यूज़ ग्रेन्स और प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। और इन दोनों चीज़ों का यूज़ हम आज भी करते हैं। न्यूलिथिक टूल्स का यूज़ होता रहा है और कुछ टूल्स बोन्स से बने होते थे। Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. Pupils began using pots for cooking, especially grains like rice, wheat, and until that now become an important part of the diet. Besides, they began
wearing cloth using different kinds of material, for example cotton that could now be grown. अब हमको बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले और कुछ जो बर्तन थे वो डेकोरेटेड थे और कुछ जो हो सकता है कि जो लोग थे उस टाइम के वो उनको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो उस टाइम के जो लोग थे वो कुकिंग के लिए भी इन मिट्टी के बर्तन का यूज़ किया करते थे, जैसे वो उसमें राइस पकाते थे या फिर गेहूँ पकाते रहे होंगे। और ये जो ग्रेन्स थे वो फिर हमारी भी इम्पोर्टेंट डाइट बन गए, और इनके साथ साथ अब जो लोग थे वो कपड़े भी बुनने लगे और कॉटन जैसे इम्पोर्टेंट प्लांट्स भी लगाने लगे थे। Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere, peoples adopted farming and harder slowly over several thousand years. Besides, in some cases, peoples tried to combine these activities during different things during different seasons. क्या ये जो चेंज था वो एक साथ हो गया था? तो आंसर होगा नहीं। बहुत सारे लोग हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे थे अभी भी, और कुछ जो लोग थे वो 1000 साल बाद फार्मिंग और हार्डिंग करना धीरे धीरे सीख रहे थे, और कुछ जो लोग थे वो दोनों मतलब वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर रहे थे, मतलब एक्टिविटीज़ अपने सीज़न के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते थे। अ क्लोजर लुक लिविंग इन डाइंग इन मेहरगढ़। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2 पेज नंबर 13। पहले मेहरगढ़ देख लेते हैं कि कहाँ पे है, पेज नंबर 13 में। ये देखिए स्क्वायर से बना हुआ है। ओके, this site is located in a fertile plain near a Bolan Pass, which is one of the most important roads into the Iran. Mehrgarh was probably one of the places where pupils learned to grow barley and wheat and rear sheep and got for the first time in which this area. It is the one of the earliest village that we know about. At this site, many animals' bones were found. Bones of wild animals such as a deer and a pig, and also bones of sheep and goat were found. अब ये जो प्लेस थी वो ईरान जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट रास्ते बोलान पास के पास एक फर्टिल एरिया पर स्थित थी, जहाँ वुमन और मैन ने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ग्रेन्स उगाना स्टार्ट किया और एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया। यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स मिली, जिसमें से कुछ डियर और पिग्स जैसे वाइल्ड एनिमल्स की थी, और कुछ शीप और गोट की बोन्स भी मिली हैं। Other finds at Mehrgarh includes remains of square and rectangular houses. Each houses had 4 or many compartments, some of which may have been used for storage. अब यहाँ पे जो घर मिले हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के हैं, और हर घर में 4 और 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स मतलब रूम्स बने हुए हैं, और हो सकता है कि उस टाइम पे इनको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता हो। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in a belief that they are in some form of life after that. Burial in one such arrangement, several burial sites have been found at Mehrgarh. In one incident, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as a food in the next one. अब यहाँ के जो लोग थे, जब लोग मर जाया करते थे तो जो उनके रिलेटिव्स और जो उनके फ्रेंड्स या फैमिली जो होती थी वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, और लोगों का ऐसा मानना था कि मरने के बाद भी लाइफ होती है, इसलिए जब वो मर जाते थे तो उनके साथ वो कुछ ना कुछ सामान रखते थे। और मेहरगढ़ में बहुत सारी हमको ऐसी कब्रें मिली जिसमें जो डेड बॉडीज़ थी उनके साथ कुछ ना कुछ साथ में मिला। और एक इंसिडेंट ऐसा था कि एक डेड बॉडी को जब दफनाया गया होगा तो उसके साथ एक बकरी को रखा गया था। तो ये हो सकता है कि शायद वो उसको इसलिए रखा गया हो कि जब वो परलोक में मतलब जब वो दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो उसको एज अ फूड यूज़ कर सकें। केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। फाइंड फ्रांस इन योर एल्टस। द पेंटिंग्स ब्लो इन फ्रॉम अ केव इन फ्रांस. दिस साइट was
discovered it by 4 school children more than 100 years ago. Paintings like like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horses, orchards, and older wild form of cattle, bison, woolly, reindeers, and bears, painted in bright colors. अब फ्रांस की गुफाओं में पेंटिंग्स जो मिली हैं, तो नीचे जो पेंटिंग्स दी हुई हैं वो एक फ्रांस की केव की हैं, जिनकी खोज 100 साल पहले 4 स्टूडेंट्स ने की थी। इनकी जो पेंटिंग्स थी उनको देखकर लगता है कि लगभग ये 20,000 से या 10 या 20,000 साल पुरानी रही होंगी। बहुत सारे एनिमल्स की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जैसे हॉर्सेस हैं, काऊ है, पिग है, और इनको जो कलर करने के लिए इसमें इन्होंने डार्क कलर और शाइनी कलर्स का यूज़ किया है। दीज कलर वे आर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ore and iron ore and charcoal. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions or purpose. They were made of a special rituals performed by hunters before they went to search of prey. अब इन कलर्स को मिनरल से बनाया जाता था, जैसे आयरन ओर और चारकोल से, और ये भी पॉसिबल है कि ये जो पेंटिंग्स थी शायद वो किसी फेस्टिवल पर ही बनाई जाती हों, और हो सकता है कि जो हंटर्स थे जब वो अपने खाने के खोज में जाते हों तब वो एनिमल्स की ये पेंटिंग्स बनाया करते रहे होंगे। थैंक यू।